निशान बनता। आप अगर नहीं खोज पा रहे हो तो वो लोग हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग उनको उनके घरों तक पहुंचा देंगे। अगर उसको जब्ती नीलामी करके उस सिद्धार्थनगर के उन जो लगभग 150 साथी उसमें इंक्लूड है, वो मिल करके मुकदमा दर्ज किए कराए हैं, उन 150 लोगों का ही भुगतान हो जाएगा उससे उसको बेच करके। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम जरूर हो जाएगा, लेकिन हालांकि जुडिशरी से हम लोगों को ये आशा कम ही दिखाई देती है, क्योंकि भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं को हम सभी लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है और लगातार देख भी रहे हैं, क्योंकि वो कानून में तमाम सबूत मांगती है। सबूत सामने होने के बावजूद भी सहारा के प्रबंधन तंत्र को खुली आजादी, खुली छूट दी जाती है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई और बात हो नहीं सकती। ये तो सिर्फ चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है और निवेशकों को लॉलीपॉप मिल रही है। थोड़ी थोड़ी उम्मीदें इसी बची रह जाती हैं कि थोड़ी देर और लड़ते रहिए, थोड़ी देर और झगड़ते रहिए। बस लड़ते झगड़ते करते करते ये जीवन काल खत्म हो जाएगा। निवेशकों के हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। रह जाएंगी तो सहारा के निवेशकों को अपने उन पैसों की याद, जो भूल कर भी अपने बच्चों से कहकर जाएंगे कि किसी ऐसे चिट फंड सोसाइटी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पैसा देने से पहले आप पैसा कहीं किसी गरीब को दान दे दीजिए, लेकिन कभी बचत के नाम पे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में जुड़े एजेंटों को या उनसे जुड़े लोगों को पैसा कतई मत दीजिए। तो कोई उम्मीद नहीं है, और जिस उम्मीद की स्थिति में देश भर के निवेशक लग रहे हैं, कल कोई गिरफ्तारी होगी, परसों कोई गिरफ्तारियां तो जनाब इसके पहले कई हो चुकी हैं। करुणेश अवस्थी जेल जा चुके हैं, शिवाजी सिंह जेल जा चुके हैं, वो गए और इधर वापस आकर के फिर उसी सहारा प्रबंधन तंत्र में कहीं मीटिंग करते हुए बोल रहे हैं कि आज 1.5 करोड़ का व्यवसाय हो गया, कल 5 करोड़ का व्यवसाय हो गया, परसों 15 करोड़ का। और खुलेआम भोपाल में वो मीटिंगें ले रहे हैं जिनके ऊपर 419-20 से लेकर के तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए हों। वो खुलेआम निवेशकों को गुमराह कर रहा हो। प्रबंधन तंत्र लगातार सहारा के जितने भी निवेशक हैं उन सबको मूर्ख बना रहा है, और उसको मूर्ख प्रबंधन जो बना ही रहा। देश भर के जितने एजेंट हैं वो सभी लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सहारा की गलती कम, देश के एजेंटों की गलती सबसे ज्यादा नजर आ रही है। नहीं तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा, जो कुछ भी होगा न्यायालय से होगा। आप कह रहे हैं कि न्यायालय में कुछ नहीं होने वाला। न्यायालय में दिखाई दे रहा है कुछ नहीं होने वाला। जो सच है उसको कौन रोक सकता है। तो पहले भी कह रहा था, मैं तो फर्स्ट टाइम से भी यही हिमायती था कि इस जन आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जन आंदोलन ही है जो सरकारों को, कोर्टों को और तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं को, उनको झुकने पे मजबूर कर देगा। जन आंदोलन में तो कंपनी कह रही है आप लोगों के साथ कोई है ही नहीं। निश्चित कह रही होगी, वो सारे लोग तो उन्हीं के साथ है। मैं तो ये भी पहले ही कह रहा हूँ भाई 2500-3000 लोग आप लोग आते हैं वहां पे। ये तो सही, कंपनी कहाँ गलत कह रही है। कंपनी एकदम सही कह रही है, कंपनी कुछ गलत थोड़ी कह रही है। सहारा से जुड़े जितने भी वर्कर हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब उनके साथ खड़े हैं, सब। ये बात तो सही है। तभी तो देश के निवेशकों में एक बड़ी 13 करोड़ की जनता है, उसको उसके पास तक सूचना ही नहीं। आपके भाई फॉलोअरों की संख्या अगर हम कोशिश करके देख लेते हैं तो 13 करोड़ भी एक फ्रॉड आंकड़ा है। 13 करोड़ भी एक झूठा आंकड़ा है। 13 करोड़ निवेशक नहीं है, ये भी झूठा आंकड़ा है। 2 लाख है, 2 ही लाख है। हाँ 2 ही लाख। 13 करोड़ का 10% भी तो आंदोलन में आते ना, क्यों नहीं आ रहे हैं आंदोलन? 1 करोड़ 1 करोड़ 58 या 60 लाख लोगों ने अपने पोर्टल में दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। ये तो है कि नहीं है? इनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये है, यही बात तो सहारा कह रही है। यही बात तो सहारा से जुड़े अधिकारी और सहारा से जुड़े तमाम एजेंट कह रहे हैं कि निवेशकों की संख्या है ही नहीं है। कल तक निवेशकों की संख्या और देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का श्रेय ले रहे थे। आज जब पैसा देने की बारी आई तो कहते हैं निवेशक नहीं है, कहते हैं हमारे एजेंट ही नहीं है, और कहते हैं कि हमारा इससे कोई ना देना ही नहीं है।
ये तो सब कुछ इसी जब आंखों के आप ही सामने अपना दिख रहा है। स्टैंड बदल रहे हैं, आप पहले कह रहे थे कि अदालत से होने वाला है। मैंने कभी नहीं जुड़िए कहा कि जुड़िए अदालत से जुड़िए होने जुड़िए, वाला है। अब मैंने फिर कभी अदालत से नहीं क्यों कहा, नहीं कह मैंने रहे हैं? स्पष्ट यही कहा, आशुतोष जी, मैंने स्पष्ट यही कहा कि सबसे पहले जनता की अदालत। वो देश जानता है कि कोर्ट की तरफ जन आंदोलन मोर्चा को क्यों रुख करना पड़ा, वो पूरा देश जानता है। जनता सबसे पहली प्रायोरिटी, सड़कों पे जनता की अदालत खड़ा करके देश की सरकारों को क्यों नहीं झुकाया जा सकता। कोर्ट में तमाम फैसले बदलते हमने देखे हैं, जनता की अदालत खड़ी हुई है, तो अरे तो अदालतों ने जनता है ही अपना नहीं रुख तो कहां बदला कब है, ये तो करेंगे? सारे जनता लोग। है कहां आपके पास? मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो वही कह फिर रहा हूं, मैं आज भी कह आपने रहा हूं कोशिश नहीं कि की क्या? जब आप लोगों ने तो जब पूरी कोशिश सहारा कर ली। के निवेशकों को, पटना के जब गांधी सहारा मैदान के में खड़े होने निवेशकों की से जब पैसा आह्वान था लेना ना, था, महीनों भर आप लोगों सुनिए ने ना, जब महीनों आप लोगों ने कार्यक्रम किया। 5 जनवरी को गांधी मैदान में क्या हुआ? कुछ नहीं, 2000-3000 लोग पहुंचे, वो भी एक सांसद के कॉल पे, एक जी, जनप्रतिनिधि के कॉल पे ये हालत थी। गली गली घूमे यस, आप लोग, सबको प्रचार उचार कर रहे थे। तो इसका मतलब निवेशकों को भी कुछ नहीं चाहिए, मतलब टोटल फ्रॉड, टोटल झूठ, केवल मक्कारी चल रही है क्या? निवेशक लेने वाला निवेशक मक्कार, झूठ, देने वाला निवेशक मक्कार, है ही नहीं है। मक्कारों का ये खेल चल रहा पैसे है जो क्या? ये जो पैसे थे, जो देश भर में 13 करोड़ लोगों की बात कहते हुए 2.5 लाख करोड़ कहा जाता था, तो ये निवेशकों का पैसा नहीं है, पूरे देश भर के एजेंट को, आपके कहने का मतलब ये देश भर के एजेंटों का पैसा है, सहारा की कंपनी का पैसा, किसका पैसा है? नहीं, मैं तो हैरान हूं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सारी बात को सुन रहे हैं। मैं तो 1.5 साल से कर रहा हूं। अब लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई हमको जानकारी नहीं है, कौन कहां बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? इसका मतलब है कि सब चोरी का निवेशकों पैसा लगाए हुए हैं। ये तो मुझे तो निवेशकों को लग रहा है गुमराह, कि सहारा जो है वो स्कैम साबित होगा कि देश की आधी आबादी चोर है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि आधी आबादी चोर है, जो अपना पैसा लेने नहीं जा रही है। इसका मतलब उसको अरे अपने पैसे आशुतोष का जी, रिकॉर्ड नहीं है उसके पास। आशु आशुतोष जी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके पीछे 15 ऐसे लोग हैं, 10 की बात ना करूं, 15 ऐसे लोग हैं जिनको आप जोनल मैनेजर कह रहे हैं, रीजनल मैनेजर कह रहे हैं, सेक्टर मैनेजर कह रहे हैं, रायल 1 कह रहे हैं, रायल 2 कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं, फ्रेंचाइजी मैनेजर कह रहे हैं, और कितना नाम कराओ। ये लोग लगातार उन निवेशकों को मूर्ख बनाते हुए जा रहे हैं कि पैसा अगले महीने देंगे, पैसा अगले महीने देंगे, पैसा अगले महीने देंगे, आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आंदोलन में मत जाइएगा। ये क्यों भूल रहे हैं, ये क्यों भूल रहे हैं आप? उन जिन निवेशकों का 1 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, उन सभी निवेशकों से बार बार ये कहा जा रहा हो कि आप निवेशक हैं, आपका पैसा हमारे पास रखा हुआ है, हमने आपका पैसा लगवाया, कचहरी के रास्ते जाएंगे। तो साहब, ये ओपी श्रीवास्तव का पुलिस पता क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? उनको कोई संपत्ति क्यों नहीं मिल रही है? आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, अगर आप जिस माध्यम से, यानी कोई अथॉरिटी होगी जो आपको एक आधिकारिक पावर दी होगी, और वो आपको इस चैनल क्रिएशन करने की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी दी होगी, और उसका क्रिएशन लगातार उसकी टीम वर्क करने के, कि आपको इसके बीच में खबर नहीं चलानी है, आपको भाजपा का प्रचार करना है, आपको बसपा का प्रचार करना है, आपको इसको, बहुत सारी नेशनल पार्टियां कर रही है, बहुत सारे नेशनल चैनल कर रहे हैं जो सहारा की खबरें नहीं दिखा रहे हैं। आज उनसे सहारा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर स्वतंत्र बॉडी है, आपके ऊपर कोई आधिकारिक पावर किसी के पास है नहीं। लेकिन जिनके पास एक रूल है, एक चैनल है, उस चैनल के लोग लगातार उस चैनल को डिमोरलाइजेशन कर रहे हैं कि आपने अगर खबर दिखाई, आपने अगर इनकी बात कही, तो आपके चैनल, आपको कड़ाई से उसके अनुपालन करने के दौरान आपके ऊपर पनिशमेंट कर दिया जाएगा। सहारा की खबरें नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे ही सहारा से जुड़े जितने भी वर्कर हैं, जिसमें मैंने गिनाया इतने सारे नाम,